नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। वो दुनिया जहां अब सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं, बारूद के निशानों से तय हो रही है। कहीं गरजते फाइटर जेट्स तो कहीं आसमान में मंडराते किलर ड्रोन, कहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार तो कहीं समंदर पर कब्जे की जंग। महाशक्तियां आमने सामने हैं, हथियार बेखौफ हैं और इंसानियत बारूद के बीच घिरी है। कहीं विस्तारवाद की भूख है, कहीं वर्चस्व की जिद और हर मोर्चे पर तबाही का तांडव। जो आज आक्रमण में आपको दिखाएंगे कि वो धधकते मोर्चे जहां हर धमाका एक नए महायुद्ध का ऐलान है। ग्लोबल जंग के मैदान से आई वो 3 तस्वीरें जो बेहद खौफनाक रूप में गवाही देती हैं। दिखाती हूं आपको एक एक करके। देखिए जरा ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, ईरान के आगे अमेरिका पूरी तरह हैरान और लाचार नजर आता है। जंग के मैदान ने साबित कर दिया कि ईरान की ताकत असली है और अमेरिका की चौधराहट एकदम खोखली। ईरान की मिसाइलों ने ऐसा यलगार मचाया कि ना तो तेहरान का हथियार भंडार खाली हुआ, ना ही ईरान एक कदम पीछे हटा। उल्टा अमेरिका को ऐसी चोट दी गई कि पेंटागन के हथियार खाली हो गए। जो अमेरिका खुद को दुनिया का बॉस कहता था, जंग मैदान में उतरते ही उसके हथियार खत्म हो गए और उसकी पूरी की पूरी चौधराहट खाड़ी के समंदर में दफन हो गई। दूसरी तस्वीर गवाही दे रही है ट्रंप के स्टील वॉल के फुस हो जाने की। हॉर्मुज़ के समंदर में ट्रंप का अहंकार पानी की लहरों में बह चुका है। पिछले 6 महीनों से ट्रंप ढिंढोरा पीट रहे थे। हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है, वहां अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन हकीकत क्या है? जैसे ही व्यापारी जहाज वहां पहुंचते हैं, बमबारी शुरू हो जाती है। उस वक्त ना अमेरिका दिखाई देता है, ना अमेरिकी युद्धपोत नजर आते हैं और ना ही उनके सैनिक। यानी ट्रंप का तथाकथित स्टील वॉल सिर्फ छलावा साबित होता है और कुछ नहीं। तीसरी तस्वीर खौफनाक, जहां पूरा यूक्रेन मौत का मैदान बन चुका है। रूस के भीषण गुस्से की आग में यूक्रेन पूरी तरह भस्म हो रहा है। रूसी मिसाइलें यूक्रेन के अहम ठिकानों को चुन चुन कर तहस नहस कर रही हैं। यूक्रेन पलटवार की कोशिश जरूर करता है, लेकिन रूस महाबारूद के आगे बौना साबित हो जाता है। और रही बात नाटो की, तो नाटो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके कीव को झूठा दिलासा दे रहा है और कुछ नहीं, जबकि जमीन पर सिर्फ तबाही और बर्बादी का सन्नाटा है। बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से आक्रमण में। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के मिसाइल कमबैक से जुड़ी हुई। ईरान के मिसाइल कमबैक से हड़कंप मचा है। जी हां, ईरान ने किया है कमबैक और खतरनाक कमबैक। जंग में मिली बढ़त से ईरान के हौसले अब बुलंद होते हुए नजर आते हैं। ईरानी ताकत से इजराइल की एजेंसी जो है वो भी हैरान रह गई हैं। तेहरान में हर महीने 300 मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। जंग में जो नुकसान हुआ, एक तरह से उस नुकसान की भरपाई करने में ईरान जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है 2027 तक जंग जैसा ही हाल रहने वाला है। पहले जैसा जो अभी है, पहले जैसा हाल हो जाएगा। 2027 तक सारी रिकवरी कर दी जाएगी। मिसाइलों का जखीरा और जो गुप्त मिसाइल ठिकाने हैं वो भी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है ईरान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर, ईरानी मिसाइलों का तोड़ निकाल रही है अमेरिकी सेना। या ईरानी मिसाइलों का तोड़, अमेरिकी सेना की तैयारी क्या है? ईरान से एक तरह से खुद अब अमेरिका के सैनिक सबक ले रहे हैं और बताया जा रहा है सस्ते ड्रोनों से बड़े हमलों की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। सैंडकॉम एक तरह से पहली मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन फोर्स को तैयार कर रहा है, जो हवा और पानी के अंदर भी हमला करने में सक्षम है। वन वे ड्रोन ईरान को घेरने के लिए एक तरह से विशाल ड्रोन आर्मी अमेरिका तैयार कर रहा है। सुनाते हैं आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने क्या कहा। Indefinitely, the United States Navy can maintain a blockade like that because we'll rotate ships in and out as we have, and we'll continue to. And it's no other nation on Earth, no other Navy on Earth has the capability to have a wall of steel like the U.S. Navy, and then the willingness to use it as we have. So Iran knows it can't get in and out on this blockade, and they know that there's no timeline on it either. We'll hold it as long as. और इसी बीच एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भीषण चपत लग गई है। जी हां, ईरान से पंगा लेना अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं भारी साबित है। जंग में अब यूएस के MQ-9 रिपर ड्रोन भी खत्म हो रहे हैं। जानकारी सामने आई, अमेरिका के करीब 45 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब अब एक तरह से ज्यादातर ड्रोन निशाने बनाए गए। ऑपरेटर्स से संपर्क टूटते ही लगभग $1.25 अरब स्वाहा हो गए हैं और जंग की वजह से अब पेंटागन के कई हथियार गोदाम खाली पड़ गए और इन हथियारों की भरपाई के लिए पेंटागन को भी भारी रकम चाहिए, जिसके लिए मुसीबत कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए है।
जिस महाशक्ति अमेरिका के अजेय हथियारों के आगे दुनिया कांपती थी, उसी अमेरिका का सबसे घातक हथियार ईरान के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, वो अब अमेरिकी सेना के लिए बर्मुडा ट्रायंगल बन चुका है। ईरान के साथ में चली 6 महीनों की भीषण जंग में सुपर पावर अमेरिका को, जिसे भरने में उसे साल। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ अमेरिका के सबसे भरोसेमंद, सबसे महंगे और सबसे आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन के बेड़े को ईरान ने तबाह कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 45 रिपर ड्रोन स्वाहा हो चुके हैं। यानी अमेरिकी ड्रोन पावर का 1/4 हिस्सा समंदर में दफन हो गया और लगभग $1.25 अरब से ज्यादा पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका की शिकारी को खुद शिकार बना लिया, दिखाते हैं रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की जंग में वाशिंगटन की सबसे बड़ी उम्मीद उसका सबसे घातक सर्विलांस और अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर अब होर्मुज की गहराइयों में सड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सेना को अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिस रीपर ड्रोन के दम पर होर्मुज के शिपिंग रूट पर सीना ठोक कर गश्त लगा रही थी, ईरान ने उसी ड्रोन बेड़े का सफाया कर दिया। आंकड़ों का हिसाब समझकर दुनिया हैरान है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी वायुसेना के पास 165 और मरीन के पास 20 यानी कि कुल 185 रीपर ड्रोन थे, लेकिन 6 महीने के भीतर अमेरिका के 45 रीपर ड्रोन पूरी तरह तबाह हो चुके। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने सीनेट के सामने जब ये कड़वी हकीकत कबूली, तो वाशिंगटन का हुक्मरान वर्ग सन्न रह गया। 185 में से 45 ड्रोन खो देने का मतलब है अमेरिका ने अपनी पूरी ड्रोन फ्लीट का लगभग 25% हिस्सा गंवा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन अफगानिस्तान, इराक और दुनिया के कोने कोने में आतंकवादियों का यमराज बनता था, वो ईरान के आगे इतना बेबस कैसे हो गया? सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक होर्मुज के सकरे और संवेदनशील रास्ते पर अमेरिका ने रीपर ड्रोन को भारी तादाद में उतारा, लेकिन ईरान और उसके सहयोगियों ने बहुत जल्द रीपर की कमजोरी को भांप लिया। रीपर ड्रोन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी धीमी रफ्तार और अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ने की मजबूरी। ईरान के बेहद सटीक एयर डिफेंस सिस्टम ने रीपर को निशाना बना लिया और एक के बाद एक कई रीपर ड्रोन को होर्मुज के आसमान से मार गिराया। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो अमेरिका को मिसाइल भी नहीं मारनी पड़ी। ईरान के खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमर्स ने अमेरिकी ड्रोन का कम्युनिकेशन लिंक
काट दिया। संपर्क टूटते ही करोड़ों डॉलर की ये उड़ते कंप्यूटर सीधे होर्मुज के समंदर में क्रैश हो गए। ईरान के हमलों की इस सटीकता और तेजी ने पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों को हक्का बक्का कर दिया है। पैंतालीस रीपर ड्रोन का खत्म होना सिर्फ जहाजों का नुकसान नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकी हथियारों के विशाल भंडार पर अब तक का सबसे भीषण दबाव आ चुका है। ईरान के साथ जंग के शुरुआती महीने में अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामक सनक में 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और 1000 से ज्यादा पैट्रियट थार्ड और एयर डिफेंस सिस्टम दाग दिए। परिणाम क्या हुआ? अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों और इंटरसेप्टर का भारी अकाल पड़ गया। पेंटागन भले ही कैमरे के सामने सब ठीक होने का नाटक करे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अमेरिकी कमांडरों को अपनी हमलावर रणनीति बदलकर रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। इसीलिए अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद से खाली हो चुके गोला बारूद के गोदामों को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर के अतिरिक्त बजट पैकेज की गुहार लगाई है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स के खून पसीने की गाढ़ी कमाई अब जंग के इस गड्ढे में समा रही है। आखिर ये MQ-9 रीपर क्या चीज है जिसे गंवाकर अमेरिका इतना छटपटा रहा है? MQ-9 रीपर अमेरिका का वो रिमोट कंट्रोल शिकारी विमान है जिसे साल 2007 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि खुफिया निगरानी और सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। ये लगातार कई घंटों तक हवा में मंडरा कर दुश्मन पर नजर रख सकता है और पलक झपकते ही हेलफायर मिसाइलों से तबाही मचा सकता है। खास बात यह है कि भारत ने भी अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अमेरिका से ये MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं। ऐसे में होर्मुज की जंग में रीपर का हश्र पूरी दुनिया के सामने विशेषज्ञों के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर बन गया है कि अगर एयर डिफेंस मजबूत हो तो दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन भी सिर्फ एक आसान शिकार बनकर रह जाता है। $1.3 अरब का नुकसान, 45 रीपर ड्रोन तबाही के मुहाने पर और खाली होता पेंटागन का बारूद का गोदाम। ईरान के खिलाफ छिड़ी ये जंग अब अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल बन चुकी है जहां से निकलना वाशिंगटन के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है।
जिस होर्मुज पर अमेरिका अपनी नाकेबंदी की शेखी बगा रहा था, वही होर्मुज आज उसके सबसे घातक हथियारों को लील चुका है। सुपर पावर का घमंड समंदर के खारे पानी में डूब चुका है। और तेहरान ने साफ कर दिया है कि आधुनिक तकनीक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसले और सही रणनीति के आगे अजय समझे जाने वाले ड्रोन भी मलबे का ढेर बन जाते हैं। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर किया है ताबड़तोड़ अटैक। ईरान ने हॉर्मुज में फिर बड़े हमले किए। हमले में 2 तेल टैंकरों पर जबरदस्त अटैक हुआ। अटैक की वजह से तेल टैंकरों को भारी नुकसान की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों का बड़ा हमला। जी हां, जिजाना में मौजूद अरामको की फैसिलिटी पर एक बार फिर से टारगेट करके प्रिसाइज अटैक किया गया है। अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया और इस हमले से अरामको रिफाइनरी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक बार फिर हुती की तरफ से बड़े अटैक सऊदी में किए गए। पश्चिम एशिया के समंदर में उठे बवंडर ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान आर पार की जंग में है। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का लोहे जैसा कंट्रोल और स्टील की नाकेबंदी, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया कि समंदर की चाबी अभी भी उसके पास है। ईरान ने वॉशिंगटन की हेकड़ी को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया और ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का असली बॉस आखिर है कौन। क्या महाशक्ति अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गेम ओवर हो चुका है? देखिए पेंटागन को बैकफुट पर धकेलने वाली तेहरान की सनसनीखेज रिपोर्ट। मिडल ईस्ट के समंदर में जंग की आग अब बेकाबू हो चुकी है। वॉशिंगटन की सत्ता में बैठे हुक्मरान लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान का फंदा कस दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा शेखी बगाड़ते हुए लिखा कि होर्मुज पर अब वॉशिंगटन का पूर्ण नियंत्रण है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताया और दावा किया कि ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, पनामा सिटी से अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने खुलेआम धमकी दे डाली। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी नौसेना जहाजों को रोटेट करके ईरानी बंदरगाहों के नाकेबंदी अनिश्चितकाल तक जारी रख सकती है। अमेरिकी नौसेना के पास इस तरह की नाकेबंदी को अनिश्चितकाल तक जारी रखने की पूरी क्षमता है। हम जहाजों के रोटेशन से ईरान को हमेशा के लिए घेर रखेंगे। लेकिन वाशिंगटन के इन दावों की धज्जियां उड़ने में चंद मिनट भी नहीं लगे। कागजी दावों और धमकियों के बीच ईरान ने वो पलटवार किया जिससे पेंटागन के पसीने छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आते ही तेहरान ने ऐसा करारा चाटा मारा कि वाशिंगटन का हर दावा खोखला साबित हो गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अराक्ची ने सीधा वार करते हुए लिखा, फर्जी खुफिया जानकारी,
फर्जी खबर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को नंगे पैर होर्मुज में कूदने से बचने की सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिका खुफिया तंत्र की हवा निकल चुकी थी और अगर इस बार भी उसी गलतफहमी के आधार पर होर्मुज पर आंख उठाई तो अंजाम तबाही से कम नहीं होगा। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने वाशिंगटन को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि होर्मुज अभी भी बंद है जब तक तेहरान की शर्तें स्वीकार नहीं की जाती। वाशिंगटन जितनी नौसेना लगा ले, इस रास्ते की चाबी ईरान की मुट्ठी से छीन नहीं सकता। वाशिंगटन भले ही खुद को सुपर पावर कहे, लेकिन होर्मुज के समंदर में ईरान ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जिस MQ-9 रीपर ड्रोन के दम पर अमेरिका दुनिया भर में सीना ठोकता था, उसी रीपर ड्रोन का कब्रिस्तान बन चुका है होर्मुज। ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिका ने 45 महंगे रीपर ड्रोन गंवाए हैं। ये अमेरिकी ड्रोन बेड़े का करीब 1/4 हिस्सा है। 1.3 अरब डॉलर यानी कि 11,000 करोड़ से ज्यादा का चूना अमेरिकी टैक्स पेयर को लग चुका है। ईरानी एयर डिफेंस की सटीकता ऐसी थी कि अमेरिका के अत्याधुनिक रीपर ड्रोन ताश के पत्तों की तरह समंदर में गिरते रहे। कई ड्रोन होर्मुज के ऊपर मार गिराए गए तो कई का कम्युनिकेशन सिस्टम ईरानी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के आगे ठप हो चुका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड खुद हैरान है कि ईरान ने उनके अजय समझे जाने वाले ड्रोन नेटवर्क की धज्जियां कैसे उड़ा दी। होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल निकलता है। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज कहां पर है। अमेरिका ने नौसैनिक गश्त बढ़ाई, नाकेबंदी का ढिढोरा पीटा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कमर्शियल शिपिंग कंपनियों की रूह कांप रही है। जहाजों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, तेल के बाजारों में हाहाकार मचा है और वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी भौगोलिक स्थिति और उसका अचूक सैन्य ढांचा वॉशिंगटन की हर चाल पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका रोटेशन के लिए नाकेबंदी की बात जरूर कर रहा है, लेकिन ईरानी शर्तों को माने बिना होर्मुज में शांति का सपना देखना वॉशिंगटन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी।
अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, स्टील की दीवार खड़ी करने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने होर्मुज के समंदर में ये साबित कर दिया कि यहाँ हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तेहरान की चलती है और चलेगी। पैंतालीस अमेरिकी रीपर ड्रोन का ढेर होना इस बात की गवाही दे रहा है कि ईरान का एयर डिफेंस और उसकी रणनीति अमेरिका के हर गणित को फेल कर चुकी है। ट्रंप भले ही पूर्ण नियंत्रण का दावा करे, लेकिन समंदर की लहरें गवाही दे रही हैं कि जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक होर्मुज का ताला नहीं खुलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या वॉशिंगटन अपनी जिद छोड़कर तेहरान की शर्तें मानेगा या फिर होर्मुज में उठने वाली ये चिंगारी पूरे महाद्वीप को भस्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रूस यूक्रेन जंग में इंसानियत अब हर रोज दम तोड़ रही है। पुतिन की सेना का नया निशाना बने हैं बेगुनाह आम नागरिक और ट्रेन के यात्री। यूक्रेन के ओडेसा में दौड़ती हुई पैसेंजर ट्रेन पर रूसी जेट पावर ड्रोन ने आत्मघाती हमला किया। चालक दल के चीथड़े उड़ गए, लेकिन चालकों ने खुद की जान कुर्बान कर सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। पिछले 24 घंटों में 133 ड्रोन्स के महा हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन दहल उठा है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस खूनी जंग में पुतिन के इरादे कितने भयानक हो चुके हैं, इसकी सबसे खौफनाक तस्वीर ओडिशा प्रांत से सामने आई है। एक पैसेंजर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी। ट्रेन के भीतर सैकड़ों मासूम यात्री सवार थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में आसमान से मौत झपटने वाली है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के एक जेट पावर्ड अटैक ड्रोन ने सीधे ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया। ड्रोन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रेन का ड्राइवर और उसका सहायक संभल तक नहीं सके। धमाका इतना भीषण था कि इंजन के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन के ड्राइवर और सहचालक की मौके पर ही मौत हो गई। जाबाज चालकों को जैसे ही आसमान में ड्रोन का खतरा दिखा, उन्होंने यात्रियों की जान बचाने के लिए ट्रेन को तुरंत एक नजदीकी स्टेशन पर रोकने की कोशिश की। यात्रियों को तो निकाल लिया गया, लेकिन ये दोनों बहादुर चालक अपनी जान नहीं बचा पाए। यात्रियों के लिए वो दोनों फरिश्ते बनकर आए, लेकिन खुद रूसी बारूद की भेंट चढ़ गए।
ओडिशा का ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं थी। पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी वायुसेना ने पूरे यूक्रेन पर शाही ड्रोनों की सुनामी ला दी। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 133 घातक हमलावर ड्रोनों से यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी इलाकों में एक साथ धावा बोला। 15 से ज्यादा शहर और कस्बे रूसी ड्रोनों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठे। यूक्रेन के मुस्तैद एयर डिफेंस ने रात भर जाकर 111 ड्रोनों को हवा में मार गिराया, लेकिन जो बाकी ड्रोन जमीन पर गिरे उन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा यूक्रेन दहल उठा। रूसी बारूद की इस अंधी आग में अब मासूमों का खून भी पानी की तरह बह रहा है। खार्किव में जब रूसी ड्रोन गिरा तो उसकी जद में आकर एक 15 साल का मासूम लड़का जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उधर चेरनी हाइव में हुए हमले ने एक 10 साल की बच्ची की खुशी छीन ली। वो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।